जैसा कि पहले मैंने नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच्ड मूवीज के बारे में बताया था और इस वीडियो पर तुमने काफी अच्छा प्यार दिखाया, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं नेटफ्लिक्स की 8 मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज जिन्हें तुम्हें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर इनको सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है तो इनमें कुछ ना कुछ बात तो जरूर रही होगी। साथ ही सारी सीरीज हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, वेलकम टू करंट टीवी। चलो बिना किसी देरी के आज का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। हमारा नंबर 8 की सीरीज है ब्रिजर्टन। ये एक रोमांस ड्रामा सीरीज है और ये 2020 में आई थी। सीरीज की कहानी लंदन में शुरू होती है, जहां शादियों का सीजन चल रहा होता है और इस सीजन में अलग अलग फैमिली की कुंवारी लड़कियों को लाया जाता है ताकि उन्हें उनके लिए एक परफेक्ट जीवन साथी मिल सके। और वही हमें ब्रिजर्टन फैमिली के 8 सिबलिंग्स दिखाए जाते हैं, जिसमें उनकी बड़ी बेटी डेफनी भी अपने लिए परफेक्ट जीवन साथी ढूंढने के लिए जाती है। अब डेफनी को अपने लिए परफेक्ट जीवन साथी मिल भी पाता है या नहीं, और डेफनी को अपने लिए एक सही जीवन साथी को ढूंढने के लिए क्या क्या परेशानी सहनी पड़ती है, वो सब तुम्हें सीरीज देखकर जानना पड़ेगा। इस सीरीज के अभी 2 सीजन आए हैं और तीसरा सीजन 16 मार्च को आने वाला है। साथ ही सीरीज में बहुत सारे एडल्ट सीन भी है, तो इसे अकेले ही देखना। और अगर तुम्हें रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद है तो तुम्हें इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सीरीज को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और इसे नेटफ्लिक्स पर 1040 मिलियन आवर्स का वॉच टाइम मिला हुआ है। हमारे नंबर 7 की सीरीज है दी विचर। ये एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है और ये 2019 में आई थी। सीरीज में दिखाया गया है कि विचर पैसों के लिए मॉन्स्टर को मारता है और लोगों को मॉन्स्टर से बचाता भी है। ये सीरीज विचर पर बेस्ड है, जिसका रोल DC के सुपरमैन हेनरी कैविल ने किया है और हर एपिसोड में हेनरी कैविल का मॉन्स्टर के साथ फाइट सीन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीरीज में 2 और मेन कैरेक्टर हैं और वो कैरेक्टर है हेनिफर और सीरी। सीरीज में हमें इन दोनों के बारे में भी दिखाया जाता है और इनका इस सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट रोल भी है। साथ ही इन तीनों कैरेक्टर का एक दूसरे से कनेक्शन भी है। अब विचर अपने इस मॉन्स्टर हंटर के एडवेंचर पर क्यों निकलता है और विचर अपनी लाइफ में चाहता क्या है, वो सब जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना पड़ेगा। सीरीज में कई सारे एडल्ट सीन है, तो इसे अकेले ही देखना। इस सीरीज के टोटल 3 सीजन है और अगर तुम्हें एडवेंचर फैंटेसी पसंद है तो तुम इस सीरीज की तरफ बढ़ सकते हो। सीरीज को IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और इसे नेटफ्लिक्स पर 1118 मिलियन आवर्स का वॉच टाइम भी मिला हुआ है। हमारा नंबर 6 की सीरीज है मनी हीस्ट। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है और 2017 में आई थी। सीरीज में प्रोफेसर नाम का एक बंदा दिखाया जो सालों से इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की प्लानिंग बना रहा होता है, जो कि उसे स्पेन के रॉयल मिंट में करनी होती है। और उस चोरी के लिए वो अपनी एक काफी बड़ी टीम भी बनाता है ताकि उसका जो प्लान है वो फेल ना हो। अब प्रोफेसर रॉयल मिंट में चोरी कर पाता है या नहीं, और चोरी करते समय प्रोफेसर और उसकी टीम को क्या क्या दिक्कत देखने को मिलती है, और स्पेन की पुलिस उन्हें उस चोरी को करने से रोक भी पाती है या नहीं, वो सब तुम्हें सीरीज देखकर जानना पड़ेगा। सीरीज एक डिसेंट रॉबरी की स्टोरी दिखाती है। अगर तुमने इसे अभी तक नहीं देखा है तो तुम्हें एक चरम सुख छोड़कर बैठे हुए हो। और साथ ही सीरीज में काफी ज्यादा एडल्ट सीन है, तो इसे अकेले ही देखना। और इसके टोटल 5 सीजन है जो कि तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे। मस्ट वॉच सीरीज से देखना जरूर। सीरीज को IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और इसे नेटफ्लिक्स पर 1185 मिलियन आवर्स का वॉच टाइम भी मिला हुआ है। हमारे नंबर 5 की सीरीज है यू। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है और ये 2018 में आई थी। सीरीज में जो नाम का बंदा दिखाया जो कि दिखने में काफी सही है और काफी सारी लड़कियां भी उससे अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन जब उस बंदे के अंदर किसी लड़की के लिए भावनाएं बनने लगती हैं तो वो उसको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब वो उस लड़की से इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो उसको पाने के लिए खून भी कर सकता है। अब वो बंदा अपनी उस ऑब्सेशन में किस हद तक चला जाता है और वो उसे पाने के लिए क्या क्या करता है, वो सब तुम्हें सीरीज देखकर जानना पड़ेगा। ये सीरीज तुम्हें काफी अच्छा थ्रिल एक्सपीरियंस कराएगी और इस सीरीज के टोटल 4 सीजन है। अगर तुम्हें सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है तो तुम इसे देख सकते हो और इसमें भी तुम्हें काफी सारे एडल्ट सीन भी देखने को मिलेंगे, तो इसे अकेले ही देखना। सीरीज को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और इसे नेटफ्लिक्स पर 1245 मिलियन आवर्स का वॉच टाइम भी मिला हुआ है। हमारे नंबर 4 की सीरीज है मैनिफेस्ट। ये एक सुपरनैचुरल ड्रामा सीरीज है और ये 2018 में आई थी। सीरीज में एक फ्लाइट 828 में 191 पैसेंजर्स जा रहे होते हैं और अचानक से वो फ्लाइट टाइम ट्रेवल जंप ले लेती है, वो भी 5.5 साल का। और 5.5 साल बाद उनकी जो फ्लाइट है वो वहीं पर लैंड करती है जहाँ पर उसे पहले करना था। अब लैंड करने के बाद उसमें बैठे सारे पैसेंजर्स 5.5 साल आगे निकल चुके हैं और इन सालों में ज्यादा कुछ चेंज तो नहीं होता, लेकिन पैसेंजर्स के रिलेशन में काफी ज्यादा चेंज आ चुके होते हैं। किसी का ब्रेकअप हो गया होता है, किसी की शादी हो चुकी होती है और कुछ लोग मूव ऑन भी कर चुके होते हैं। अब ये टाइम जंप क्यों और कैसे हुआ और इसके पीछे कौन से लोग हैं, वो सब तुम्हें सीरीज देखकर जानना पड़ेगा। अगर तुम्हें टाइम टेबल देखना पसंद है तो तुम इस सीरीज की तरफ बढ़ सकते हो। इसके टोटल 4 सीजन है और वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएंगे। सीरीज को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और इसे नेटफ्लिक्स पर 1321 मिलियन आवर्स का वॉच टाइम भी मिला हुआ है। हमारे नंबर 3 की सीरीज है वेडनेसडे। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी सीरीज है और ये 2022 में आई थी। सीरीज में वेडनेसडे एडम नाम की एक लड़की दिखाई है जो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होती, इसलिए उसको नेवरमोर के एक ऐसे स्कूल में भेजा जाता है जहाँ पर उसके जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं। साथ ही उस स्कूल के अंदर कुछ राज भी होते हैं जो धीरे धीरे वेडनेसडे को पता चलने लगते हैं और फिर वेडनेसडे उन सब राज को जानने की कोशिश करती रहती है। अब वेडनेसडे उस स्कूल के राज जान भी पाती है या नहीं, और उस स्कूल में ऐसे कौन से राज हैं, अगर तुम्हें भी जानना तो भाई सीरीज देखकर जानो। सीरीज इतनी एंगेजिंग है कि इसे देखते समय ये कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। इसका अभी एक ही सीजन आया हुआ है जो कि मस्ट वॉच है, तो इसे जरूर देखना। और हाँ, इसमें तुम्हें कुछ किसिंग सीन भी देखने को मिलेंगे, तो अगर तुम चाहो तो फैमिली के साथ भी देख सकते हो। सीरीज को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और इसे नेटफ्लिक्स
नेटफ्लिक्स पर 1807 मिलियन आवर्स का वॉच टाइम भी मिला हुआ है। हमारा नंबर 2 की सीरीज है स्क्विड गेम। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर सीरीज है और ये 2021 में आई थी। सीरीज में एक गेम को खेलने के लिए ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली कमजोर होते हैं और उस गेम को जीतने वाले को 45 बिलियन वॉन का इनाम भी मिलेगा, लेकिन अगर गेम में हारे तो सीधा ऊपर का टिकट काट दिया जाएगा। ऐसे हमारा मेन कैरेक्टर स्योंग भी अपनी गरीबी से परेशान होकर इस गेम को खेलने के लिए चला जाता है। अब क्या स्योंग उस गेम को जीत भी पाता है या नहीं और उस गेम के लेवल्स कितने खतरनाक होते हैं वो सब तुम्हें सीरीज देखकर ही जानना पड़ेगा। इसका अभी एक ही सीजन आया और सीजन 2 जल्दी ही देखने को मिलेगा और इसमें भी 1-2 अडल्ट सीन है, तो इसे भी तुम्हें अकेले ही देखना पड़ेगा। और ये सीरीज भी एक बेस्ट सीरीज है और तुम्हें इसे मिस नहीं करना चाहिए। सीरीज को IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और इसे नेटफ्लिक्स पर 2316 मिलियन आवर्स का वॉच टाइम भी मिला हुआ है। हमारा नंबर 1 की सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये एक साइफाई हॉरर ड्रामा सीरीज है और ये 2016 में आई थी। सीरीज में 4 दोस्त देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन सीरीज में ट्विस्ट तब आता है जब उनमें से एक लड़का मिस्टीरियस तरीके से कहीं गायब हो जाता है और उसके गायब होने के बाद पूरा शहर उसे ढूंढने में लग जाता है। साथ ही उसके तीनों दोस्त भी अपनी अलग ही जांच पड़ताल करते हैं, वो भी बिना किसी को बताए। और जांच पड़ताल करते समय उन तीनों को कुछ अजीबोगरीब चीजें पता चलती हैं। अब वो चीजें क्या है और वो तीनों अपने दोस्त को ढूंढ भी पाते हैं या नहीं और वो लड़का कहाँ गायब हो जाता है वो सब तुम्हें सीरीज देखकर जानना पड़ेगा। तुम में से ज्यादातर लोगों ने सीरीज को देख रखा होगा और अगर नहीं देखा है तो इसे जरूर देखना, ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। सीरीज के भी 4 सीजन है और इसका फाइनल सीजन अभी आने ही वाला है। इसमें भी कई सारे एडल्ट सीन है, तो इसे भी अकेले में ही देखना। सीरीज को IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और इसे नेटफ्लिक्स पर 2968 मिलियन आवर्स का वॉच टाइम भी मिला हुआ है। अब तुमने इनमें से कितनी सीरीज पहले से ही देख रखी है और तुम्हें कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा पसंद आई थी और अब तुम कौन सी सीरीज देखोगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम भी मुझे कोई मूवी या सीरीज सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी तुम कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। और तुम भी मेरी तरह ही मूवीज और सीरीज के दीवाने हो और ऐसी बेहतरीन मूवीज और सीरीज देखते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। It's not a game, it's a rich thing.